All right, so we will talk about ferns. टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स इसके अंदर आते हैं फर्न और हॉर्सटेल। आगे हम देखेंगे कि ये कैसे दिखाई देते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ना, दे मेक ऑसम नेचुरल डेकोरेशंस। नेचुरल डेकोरेशन में हम इनका यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल इनका काफ़ी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये सोइल को भी होल्ड करके रखते हैं, ये भी इनकी खासियत है। इसके अलावा इन टेरिडोफाइट्स की एक खासियत है कि सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम जो है वो इन्हीं के अंदर आए। एल्गी के अंदर कोई जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते, ब्रायोफाइट्स के अंदर कोई जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते। ये सबसे पहले टेरिडोफाइट्स ही थे जिनके पास ये जाइलम और फ्लोएम आए। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? तो ये पाइप की तरह होते हैं। जाइलम और फ्लोएम पाइप ही होते हैं। ये पाइप होते हैं प्लांट के अंदर, और इन पाइप के थ्रू वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर। ठीक है। इसके बाद में इक्विसिटम की हमने बात करी थी, इसे हम हॉर्स टेल भी कहते हैं। इक्विसिटम का ही घर का नाम है हॉर्स टेल। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है हॉर्स टेल का। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि राइजोम होता है। ठीक है, ये इसका रियल डायग्राम है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो इनको कूल, डैम्प और शेडी स्पॉट्स में रहना ज़्यादा पसंद होता है, लाइक अंडर अ बिग ट्री और नियर अ स्ट्रीम। ठीक है, स्पोर्स की बात करें अगर हम, तो दे कैन बी होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब होता है सेम टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करना, और हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करना। तो हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल के अंदर आते हैं सेलेजिलेना और साल्विनिया। साल्विनिया क्या होता है? एक फ्लोटिंग फर्न होता है, मतलब ये पानी के अंदर रहता है। तो ये दो तरीके के स्पोर्स बनाते हैं। एक हो गया मेगा स्पोर, मेगा का मतलब हो गया बिग स्पोर। ठीक है, दे आर द फीमेल गेमिटोफाइट्स। और माइक्रोस्पोर का मतलब हो गया स्मॉल वन, एंड दे ग्रो इनटू मेल गेमिटोफाइट। ठीक है, एंड इनका हेट्रोस्पोरस होना एक बड़ी बात है। वाई? क्योंकि दिस इज अ बिग डील इवोल्यूशन। इट्स अ स्टेप टुवर्ड द सीड हैबिट, लाइक मॉडर्न प्लांट्स विद सीड। ओके, अगर हम बात करें साल्विनिया की, तो साल्विनिया का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस इज साल्विनिया। और अगर हम इसे रियल में देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है हमको। आगे बात करें तो टेरिडोफाइट्स को भी हमने चार भागों में डिवाइड कर दिया। दैट इंक्लूड्स सिलोसीडा, दैट इंक्लूड्स सिलोसिटम। दे आर सुपर सिंपल, ऑलमोस्ट लाइक प्लांट फॉसिल विद नो लीव्स, जस्ट स्टेम्स। इसके अलावा लाइकोप्सीडा हो गया, दैट इंक्लूड सेलेजिलेना एंड लाइकोपोडियम। इसके अलावा स्फिनोप्सीडा हो गया, दैट इंक्लूड इक्विसिटम। इक्विसिटम जिसे हम हॉर्स टेल भी कहते हैं, और जिसकी फ़ोटो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी। इसके अलावा टेरिप्सीडा हो गया, दैट इंक्लूड ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। तो ये सारे नाम्स जो है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर दिए हुए हैं। आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, लेकिन ये हमें याद हो जाए इसलिए हम इनकी फ़ोटो भी देखते हैं। फ़ोटो देखेंगे तो हमें याद होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलोसिटम की। तो ये कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। अगर बात करें सेलेजिलेना की, तो इसका डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और और अगर हम इसे रियल में देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। सेलेजिनेला की एक और खासियत होती है कि इनकी जो लीव्स होती है उन्हें हम माइक्रोफिल्स भी कहते हैं। माइक्रोफिल्स कहते हैं क्योंकि ये छोटी होती हैं। आगे हम बात करें लाइकोपोडियम की, तो लाइकोपोडियम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके अलावा फिर आगे बात करते हैं डायोप्टेरिस की। तो डायोप्टेरिस की जो लीव्स होती है उन्हें हम कहते हैं मैक्रोफिल्स। सेलेजिनेला की लीव्स को हमने बोला था माइक्रो, और फर्न की लीव्स को हम कह रहे हैं मैक्रो। और ये डायोप्टेरिस हमको कुछ इस तरीके के दिखाई देता है। ये आपने देखा होगा, इन्हीं को तो कहते हैं फर्न। इसके अलावा ये है टेरिस की इमेज, और ये हो गया हमारा एडियंटम। तो
ये बात करी हमने टेरिडोफाइट्स की। आगे हम बात करेंगे कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे कि टेरिडोफाइट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। टेरिडोफाइट के अंदर हम सैम्पल मॉडल ले रहे हैं फर्न को। ये फर्न कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। ये जो स्टेट है ना इस फर्न की, इस स्टेट को कहते हैं हम स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं इसको हम? इसको कहते हैं हम स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट होता है ये होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब हो गया 2n, ठीक है। इस फर्न की जब हम लीव देखते हैं, इस फर्न की जब हम पत्तियां देखते हैं तो इसकी पत्तियां में कुछ इस तरीके की दिखाई देते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? तो इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके के दिखाई देता है, और जूम करके देखें तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम सोराय। और एक सिंगल को अगर हम पकड़ ले तो उसे कहते हैं हम सोरस, ठीक है। और उस सोरस के अंदर ये जो है ये क्या है? स्पोरेंजिया है। दिस इज स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखो, तो ये फर्न हमने देखा था, बड़ा बड़ा प्लांट, ये स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब होता है डिप्लॉइड, 2n। और जब हम इसकी एक लीफ को लेते हैं तो उस लीफ पे ये इतने सारे क्या होते हैं? सोराय होते हैं। और अगर हम एक को पकड़े तो एक को बोलते हैं सोरस। इस एक सोरस के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं, और अगर हम एक स्पोरेंजिया को पकड़ लें तो उसको मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स। ये सब क्या है? दीज आर स्पोर्स। और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो ये बनाता है गेमेटोफाइट। देखो स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, बट विद द हेल्प ऑफ मियोसिस ये बनाता है हैप्लॉयड स्पोर्स। और जब ये हैप्लॉयड स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो ये बनाते हैं हैप्लॉयड गेमेटोफाइट। ये गेमेटोफाइट ये ग्रीन ग्रीन होता है, हार्ट शेप्ड होता है, और इसके पास थोड़ी रूट लाइक स्ट्रक्चर भी है, और ये फोटोसिंथेटिक भी होता है। अब क्या होता है आगे? ये जो है ये तो स्पोरोफाइट है, और ये है हमारा गेमेटोफाइट। तो इस गेमेटोफाइट पे दो स्ट्रक्चर्स बनती है। एक होती है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एंथीरिडिया, दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं हम आर्कीगोनियम, ठीक है। अब एंथीरिडिया में जो स्पर्म बनेंगे वो जाएंगे आर्कीगोनियम में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एंड दैट जाइगोट विल लीड टू स्पोरोफाइट, ठीक है। ये क्या बन गया? स्पोरोफाइट बन गया। ये स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n। और ये जो है ये गेमेटोफाइट है, दैट इज हैप्लॉयड, दैट मीन्स n, ठीक है। तो स्पोरोफाइट से हमने शुरुआत की थी, ये हमारा स्पोरोफाइट हो गया। और इसी तरीके से ये कहानी जो है वो चलती रहती है। दिस इज़ हाउ दे रिप्रोड्यूस।